आप जो कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं चलाई जा रही है फर्जी फेसबुक आईडी। फर्जी फेसबुक आईडी चलाई गई है नीमच के दिल के सच के नाम से। जब से चुनाव का उद्घोष हुआ, जब से टिकट फाइनल हुआ, तब से ये फर्जी फेसबुक आईडी चली और प्रतिदिन भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कुछ न कुछ इस फर्जी फेसबुक आईडी पर लिखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं को एक प्रकार से लूप लाइन पर इसको डालकर उनकी छवि को ख़राब कर रहे थे। आज जब मैं घर पर बैठा था, जब मैंने फेसबुक देखी तो आज खुले में उनने मेरे खिलाफ जो लिखा है कि विजय बापना ने बरूखेड़ा रोड पर 25 करोड़ की शासकीय ज़मीन कब्जे में कर ली है। नेताओं के कहने पर, नेताओं के इशारों पर इस प्रकार की ज़मीनों के और अन्य आरोप इस फर्जी फेसबुक आईडी से मेरे ऊपर लगाए, मेरी छवि को धूलमिल किया और मुझे मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। ये इस सब कृत्य से मेरा परिवार भी परेशान हो गया है और सब तरफ मेरी इज्जत को, छवि को धूलमिल किया है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज जिलाधीश महोदय और एसपी साहब से मिला। मैंने उनको आवेदन दिए। इन सब जो फर्जी आईडी चल रही है इसके स्क्रीनशॉट भी ले जाकर मैंने दिए हैं और मैंने बोला है कि साइबर सेल पर इसकी जांच कराई जावे। फर्जी आईडी कौन चला रहा है, इसका सरगना कौन है, इसके अंदर कौन लोग जुड़े हुए हैं, इन सारी चीज़ों का, तथ्यों की जानकारी जब मेरे पास आ जाएगी तो निश्चित रूप से मैं अदालत के दरवाजे खटखटाऊँगा। मैं मानहानि का दावा लगाऊंगा क्योंकि मुझे मानसिक रूप से परेशान किया। देखिए, ये आरोप कोई जो लगा रहे हैं सब भाजपा के जो लोग लाइक कर रहे हैं, कार्यकर्ता कर रहे हैं, सब जुड़े हुए लोग हैं। वही लोग लाइक कर रहे हैं और वही लोग बार बार कमेंट्स कर लाइक कर रहे हैं। जो जिनके नाम मैंने इसके अंदर भी लिखे हैं और मैंने इसकी सारी छाया प्रति मैंने जिन जिन लोगों ने लाइक किए हैं उनकी भी मैंने जिलाधीश महोदय को और एसपी साहब को अवेलेबल करा दी है कि इन लोगों को बुलाया जावे, इनसे पूछा जावे कि इनने लाइक किस बेस पे किया मुझे, ये क्या मेरी ज़मीन थी वहाँ या क्या इनको मेरा प्रमाण। आपको सारे डॉक्यूमेंट दे दूंगा जिन जिन लोगों ने लाइक किए हैं उनके। और मैंने यही बोला कि जिन लोगों ने लाइक किया है उनको आप बुलाकर पूछे क्या उनको पता है कि मैंने 25 करोड़ की ज़मीन हथियाई है या 25 करोड़ की ज़मीन ली है मैंने। तो ऐसे लोगों को भी बुलाया जाए और जो इस कृत्य के अंदर शामिल है और जो फर्जी आईडी चला रहे हैं उन लोगों का पर्दाफाश हो और उनके खिलाफ भी कायमी हो और मैं भी मानहानि का दावा लगाऊंगा। ये बात सही है कि मैं विधायक दिलीप सिंह जी परियार के करीबी हूँ और निश्चित रूप से अभी विधानसभा चुनाव के अंदर जब से टिकट का उद्घोष हुआ है मैं पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से काम कर रहा हूँ कार्यकर्ता के रूप में और सतत निरंतर कर रहा हूँ। और अभी विधानसभा चुनाव के अंदर भी हम भारतीय जनता पार्टी का और सम्मानीय दिलीप सिंह जी परियार को जो हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार है उनको जिताने का काम कर रहे थे। यही कुछ लोगों को रास नहीं आया और उन्हें मेरी छवि को धूलमिल करने का जो प्रयास किया है और मुझे जो मानसिक परेशानियाँ दी है इस कारण मैंने ये कदम उठाया है। बात ये है कि जो लोग जुड़े हुए हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो लाइक कर रहे हैं, ये सारी टीम जो नज़र आई मुझे, इसलिए मैंने ये चीज़ बोली है क्योंकि ये आज तो चली नहीं, जब से टिकट जारी हुआ तब से यही लोग कर रहे हैं सब। तो कहीं ना कहीं पार्टी को इन सब चीज़ों को जो कर रहे हैं इनको रोकना चाहिए कि पार्टी का डैमेज नहीं हो, पार्टी को नुकसान नहीं हो, पार्टी में हमें अधिक से अधिक मतों से कमल का फूल खिलाना है। तो आज 5-7 दिन हो गए इस फर्जी फेक आईडी को चलते चलते और आज तो सीधे सीधे इनने मेरे नाम से ही सारा आरोप लगाया है। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं बाध्य होकर जब मेरी छवि की बात आ गई है, मेरी प्रतिष्ठा की बात आ गई है, मेरे ऊपर आ गई, तो मुझे तो कदम उठाना ही था। लाख हमले मुझ पर कर ले, लाख मिथ्या आरोप लगा ले, पर कभी भी सत्य झुकता नहीं है। और कार्यकर्ता मेरे साथ है, कार्यकर्ता मुझे जानता है और समाज जनता मेरे साथ है, समाज जनता मुझे जानती है। और मैं जीऊँगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और मैं मरूँगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, एक मिथ्या आरोप है और मैं ये कहूँगा कि एक बचपना भी है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि इस प्रकार के चुनावी माहौल में अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार व्यक्ति जो पूर्व में मंडल का महामंत्री भी रहा है, वर्तमान में जन भागीदारी के अध्यक्ष भी हैं झाजू कन्या महाविद्यालय के, अगर वो इस प्रकार का मिथ्या आरोप भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के ऊपर लगाते हैं, मतलब कहीं न कहीं चुनावी माहौल को ख़राब करने की दिशा में वो कदम उठा रहे हैं। और चुनाव हराने की मानसिकता के साथ में, क्योंकि पूरे ज़िले में इस प्रकार के समय पर और ऐसा माहौल बनाना और मिथ्या आरोप लगाना पूरे ज़िले की तीनों सीटों को प्रभावित करता है।
तो इन सारी बातों को लेकर प्रदेश संगठन को भी संज्ञान में दिया है और जो व्यक्तिगत रूप से जो कानूनन कार्रवाई करनी है वो कानूनन कार्रवाई भी की गई है। देखिए, पवन पाटीदार जब तक जिएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए जिएगा और अगर मरना भी पड़े तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मरेगा। पवन पाटीदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिलाध्यक्ष है और कार्यकर्ताओं के लिए मरते दम तक जीने के संकल्प के साथ में भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। चाहे मैं अध्यक्ष आज हूँ, कल किसी अन्य दायित्व पर रहूँगा, नहीं रहूँगा, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जीऊँगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए मरूँगा। और इस प्रकार के लोग जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए और इनके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, इसकी पूरी हम लोग एक इस प्रकार की परिस्थितियों में हम अंदाज लगा सकते हैं कि जो बात पार्टी फोरम पे अगर कोई बात भी है, क्योंकि आईडी कौन सी क्या जिसकी न मुझे कोई जानकारी, आईडी कहाँ की क्या नाम न मुझे वो मालूम, न मैंने सोशल मीडिया पर देखी। मैंने तो सीधे सोशल मीडिया पर उनकी शिकायत देखी और सोशल मीडिया पर उनका इंटरव्यू देखा जिसमें वो पवन पाटीदार का नाम ले रहे हैं, क्योंकि पवन पाटीदार आज पवन पाटीदार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है। इसलिए व्यक्तिगत चाहे कोई मुझे मारना चाहे मुझे और मेरी छवि को धूमिल करना चाहे, उसका स्वागत है, पर भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल मैं नहीं होने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का नुकसान मैं नहीं होने दूंगा। और इस प्रकार के लोग जो उस दिशा में कदम बढ़ाते हुए चल रहे हैं, उन लोगों को पार्टी के संज्ञान में देते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और कानूनन जो कार्रवाई है वो भी उनके विरुद्ध की जाएगी। तो उनको सारी सफाई और सारी चीज़ें कहाँ देना है और क्या है वो सब होगा ही। परंतु आज पार्टी का जो इतना बड़ा नुकसान ऐसे समय पर उनके द्वारा किया गया, और जब वे आवेदन देने के लिए गए तो आवेदन देते समय उनके साथ में ऐसे लोग हैं जो कमल के फूल के खिलाफ नगरपालिका में चुनाव लड़े हैं और कमल के फूल को जिनने नगरपालिका के चुनाव के समय भी नुकसान पहुंचाया है और आज पुनः नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो उनकी मंशाओं को हम कार्यकर्ता पूरा नहीं होने देंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएंगे। और उम्मीदवार चाहे दिलीप सिंह जी परिहार हों, चाहे वो हमारे ओम प्रकाश सकलेचा जी हों, माधव मारू जी हों, हमारे लिए उम्मीदवार चेहरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है चिन्ह, और कमल का फूल चुनाव जीतेगा और इस प्रकार के लोगों को कार्यकर्ता जवाब देंगे। प्रदेश संगठन को इससे अवगत करा दिया गया है और निश्चित रूप से पार्टी कार्रवाई करेगी।